जयंती नगरी 3 फ्लैट के और रो हाउसेस ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाठक और सचिव भावेश कटारिया ने नागपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद में सोसाइटी की विभिन्न समस्याओं की ओर पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कथित रूप से अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने लिखित रूप में बताया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल किए बिना ही 151 फ्लैट धारकों को पोजीशन, जबकि रिहायशी प्रोजेक्ट में 226 यूनिट बेचने के 10 वर्ष बाद भी बिल्डर को नहीं मिला है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के ब्रोशर में गलत जानकारियां देकर महंगे दामों में प्रॉपर्टी बेची गई। इन रहवासियों ने बताया कि बिल्डर्स ने 226 ग्राहकों से लिया 2.26 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस फंड का भी गबन जैसा किया है। नागपुर शहर के प्रमुख बिल्डर्स के तौर पर जाने जाने वाले अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 2011 में खसरा नंबर 8/1, 8/2 मौजा बेलत रोड़ी नागपुर में जयंती नगरी 3 के नाम से 160 फ्लैट, 65 रो हाउसेज और 44 फ्लैट की एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में लाया था। नागपुर शहर में प्रमुख माने जाने वाले अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 2011 में खसरा नंबर 8/1, 8/2 मौजा बेलत रोड़ी नागपुर में जयंती नगरी 3 के नाम से 160 फ्लैट और 65 रो हाउसेज और 44 प्लॉट का एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आए थे। दिसंबर 2012 में बॉलीवुड सिंगर शान की भव्य मौजूदगी में कार्यक्रम कराकर सभी ग्राहकों को पोजीशन दिया गया। इस गेटेड कम्युनिटी के सभी धारकों के लिए लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, बैकअप जनरेटर, सिक्योरिटी कैमरा, क्लब हाउस, मंदिर, सुसज्जित जिम, 2 बड़े गार्डन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इंटरकॉम जैसी आधुनिक सुविधाओं का वादा भी किया गया था। इन सभी सुविधाओं का मेंटेनेंस बिल्डर के ही जिम्मे था। केवल 3 वर्षों में ही बिल्डर के खराब प्रबंधन और मेंटेनेंस के चलते सभी सुविधाएं अकार्यक्षम होने लगी, जिससे रहवासियों को दैनंदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव सहित रहवासियों ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि बिल्डरों द्वारा धारकों की सोसाइटी के गठन की कोई पहल नहीं की गई, जिससे त्रस्त होकर जयंती नगरी 3 के धारकों ने 2016 में जयंती नगरी 3 फ्लैट एंड रो हाउसेस ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गठन किया तथा बिल्डर से 2.26 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस फंड लौटाकर सोसाइटी का प्रबंधन हस्तांतरण करने की मांग की गई। पत्र परिषद में बताया गया कि इस संदर्भ में 2018 से 2021 तक सोसाइटी पदाधिकारियों ने खासकर बिल्डर अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार से कई व्यक्तिगत मीटिंग और पत्राचार किए। हर बार बिल्डर ने केवल आश्वासन ही दिए और कुछ न कुछ कारण बताकर वे इस विषय को टालते रहे। 2018 में अग्निशमन विभाग ने बिल्डर को पूर्तता प्रमाण के नूतनीकरण करने और पिछले 5 वर्षों का शुल्क भरने का नोटिस जारी किया। 2019 में सोसाइटी के एक फ्लैट में भी आग लगी थी। नोटिस मिलने के बावजूद बिल्डर के खराब मेंटेनेंस के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम नहीं किया और रहवासियों और अग्निशमन विभाग के लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका। सोसाइटी में मल जल के ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP दिया है। STP के बुरे मेंटेनेंस की वजह से STP यूनिट खस्ताहाल हो चुका है। इसी तरह 5 टावरों में लगी 10 लिफ्टों में सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। आए दिन लिफ्ट का बंद रहना, लोगों का लिफ्ट में अटकना जैसी घटनाएं होती रहती हैं। 2011 में लिफ्ट इंस्पेक्टर द्वारा सभी सोसाइटी की सभी लिफ्टों का ऑडिट कर गंभीर उल्लंघन का ब्यौरा बिल्डर को दिया गया। लोगों की सुरक्षा संबंधित इस अति आवश्यक सेवाओं के विषय में बिल्डर ने कार्यवाही नहीं की। इसी क्रम में ये बताया गया कि 10 वर्षों के पश्चात सोसाइटी परिसर में पेयजल की उचित व्यवस्था तथा आपूर्ति नहीं हुई है। बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सोसाइटी और पत्र परिषद के दौरान दिए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट के ब्रोशर में दिखाए गए दूसरे गार्डन की भूमि 2011 से
पहले ही साठे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर थी। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी बिल्डर ने अपने ब्रोशर में इसे सोसाइटी के लिए बनाया गया गार्डन बताया। बिल्डर द्वारा ये सभी सुविधाएं ब्रोशर में दिखाकर ग्राहकों को इस प्रोजेक्ट के प्रीमियम रेट में प्रॉपर्टी बेची गई। इन सभी समस्याओं के कारण बिल्डर से त्रस्त होकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मेंटेनेंस में किए जा रहे गंभीर दुर्लक्ष्य, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रदान न किए जाने और धोखाधड़ी की शिकायत नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण को की। इसका संज्ञान लेकर NMRDA ने बिल्डर को सभी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूर्तता कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की नोटिस जारी की।